वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, हम इस पोयम के बारे में पढ़ेंगे कि ये पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर ने तब लिखी थी जब इंडिया, हम जो थे वो गुलाम थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ पे और हम उनके गुलाम थे। हमारा देश जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था हमारा। ठीक है, तब ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पोयम लिखी है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो पोयम है एक प्रेयर है अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए। ओके, in this poem, Rabindranath Tagore, where the mind is without fear, the poet Rabindranath Tagore prays to the Almighty to lift his country to a state where freedom would be felt and enjoyed in the best way possible, a heaven of freedom. मतलब इस पोएम में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने ऑलमाइटी गॉड से प्रे किया है कि उनका देश कैसा हो जहाँ पे फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। ठीक है, जहाँ पे सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो, एक डिग्निटी के साथ अपना सर ऊंचा करके चल सके, एक हेवन ऑफ फ्रीडम बन जाए। ठीक है, एक स्वर्ग बन जाए स्वतंत्रता का। दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। और ये पोएम जो है वो गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स है या वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है गीतांजलि। तो उसमें 35 नंबर की पोएम है और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इस पोएम का। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। अब रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि उनका देश कैसा हो जहाँ पे सभी इंसान कैसे हो, विदाउट फियर, बिना किसी डर के जिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और सभी का सिर ऊंचा हो, कहने का मतलब सभी डिग्निटी से जिए, सम्मान से जिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे नॉलेज है, एजुकेशन है, वो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जो रिच है, अपर क्लासेस है, उनके लिए नॉलेज है। नॉलेज सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो पुअर हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ पे जो ये हमारा संसार है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड ना हो, बटा हुआ ना हो। किसके आधार पर? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब जो संकीर्ण सोच होती है लोगों की, संकीर्ण बाउंड्रीज होती है थॉट्स की, जैसे कास्ट है, क्रीड, लैंग्वेज, मतलब जाति, धर्म, कलर, भाषा, इनके आधार पर हमारा देश जो है वो बटा हुआ ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ लोगों के मुंह से शब्द निकले वो कैसे निकले, सच्चाई के निकले, सच्चाई की गहराई से निकले। कहने का मतलब जो लोग हैं वहाँ के वो कैसे हो, बिल्कुल सच्चे हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इज आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पे जो लोग हो टायरलेस हो, कैसे, जो थके ना, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे और बिल्कुल थके नहीं। स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, और तब तक मेहनत करे, तब तक संघर्ष करे जब तक कि उन्हें परफेक्शन ना मिल जाए अपने लाइफ में, मतलब पूर्णता या बोलते हैं ना परफेक्शन ना मिल जाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। वेयर अ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इज वे, जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम मतलब एक बिल्कुल साफ सुथरी धारा हो, किसकी, रीज़न की, तर्क की, थॉट्स की, थिंकिंग की, लोगों की, has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Dreary desert means सुनसान रेगिस्तान। डेड हैबिट्स यहाँ पे आया है, जो बेसलेस लॉजिक्स होते हैं या फिर जो हमारे प्रेजुडिसेस होते हैं, जिनके जैसे सुपरस्टिशंस होते हैं, ये सब डेड हैबिट्स में लिए गए हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ ट्रीजन्स, जहाँ पे लोगों के तर्क वितर्क बिल्कुल क्लियर हों, एक क्लियर स्ट्रीम की तरह, पानी की धारा की तरह, जहाँ पे वो रास्ता नहीं खोए। कहाँ पे? इनटू डेयरी डेजर्ट, सुनसान रेगिस्तानों में। किसके रेगिस्तानों में? जो डेड हैबिट्स है उसके मिट्टी के रेगिस्तानों में। कहने का मतलब लोगों के जो तर्क वितर्क है, सोचने की कैपेसिटी है, बिल्कुल क्लियर हो, वो पुराने बिलीव्स या फिर सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों पे या फिर प्रेजुडिसेस पे बेस नहीं हो, बिल्कुल क्लियर हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी,
इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे जो माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब तुम जहाँ पे अपना जो दिमाग है, जहाँ पे लोग अपना दिमाग आगे की तरफ बढ़ाए, मतलब आगे के बारे में सोचे, आगे की तरफ बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि वो पुराने बिलीव्स या पुराने जो थॉट्स हैं या प्रेजुडिसेस हैं उनमें विश्वास करें, नहीं, आगे बढ़े, फॉरवर्ड बने। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और उनके जो थॉट्स हैं, उनके एक्शंस हैं, उनके विचार हैं, वो कैसे हों, एवर वाइडनिंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हों, अच्छे हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो अब लास्ट लाइन में अपने फादर मीन्स यहाँ पे ऑलमाइटी गॉड, कि ऑलमाइटी गॉड से प्रे करते हुए बोलते हैं कि मेरे देश को जगा दो, मतलब मेरे देश को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो एक। और इससे क्या होगा, जब उसमें इस तरीके के लोग होंगे जहाँ पे वो अपना सिर ऊंचा करके जिएंगे, लोग सभी को नॉलेज जो होगी वो मिलेगी, सब जो बिना डर के जिएंगे, तो ऐसा देश जहाँ पे लोग जो है बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे या फिर सच्चाई होगी, तो ऐसा देश क्या होगा, हेवन ऑफ फ्रीडम होगा, मतलब स्वतंत्रता का स्वर्ग होगा। ठीक है, तो वो अपने ऑलमाइटी गॉड से प्रे करते हैं कि प्लीज़ मेरी कंट्री को ऐसा बना दो। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।